हेलो प्यारे बच्चों, मैं आपका संतोष सर आ गया हूं आज एच वर्मा के डे 13 में। इस सीरीज में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं प्यारे बच्चों, नया नया कॉन्सेप्ट डेली कुछ सीखने को मिलता है। इसी प्रकार अगर आपको इस सीरीज में बने रहना है हमारे साथ में, आपको सीखना है बिहार का पहला एडटेक जो हमारा जो ऐप है, इस पेज को आपको फॉलो करना है। यहाँ पे इंटेलिजेंट टॉपर बच्चों के लिए ये पेज नहीं है, उन बच्चों के लिए है जो फिजिक्स नहीं जानता है, फिजिक्स सॉल्व करना नहीं जानता है। मैं उनको चाहता हूं कि वो फिजिक्स सॉल्व करे। प्यारे बच्चों, पढ़ाई बहुत जरूरी है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, बाकी सब्जेक्ट आपका अच्छा है पर फिजिक्स अच्छा नहीं है, तो आप समझिए कि आप सिलेक्शन के रेस में नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो, लाडो आपको फिजिक्स सॉल्व करना पड़ेगा, न्यूमेरिकल सॉल्व करना पड़ेगा। न्यूमेरिकल सर सॉल्व कैसे करें, हो नहीं पा रहा है, तो आपको उसका बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा। बेसिक कॉन्सेप्ट सीखना है तो हम आपको लेके आएंगे, हम अपने यूट्यूब चैनल पे मैग्नेट एकेडमी के प्रेप पे डेली 1 शॉर्ट वीडियो ऑफ ईच चैप्टर ऑफ क्लास 11। आपको एक शॉर्ट में हम पूरा का पूरा पढ़ाएंगे। जैसे मैथमेटिकल टूल हमने पढ़ाया है, आप जाके चेक कर सकते हैं। लेक्चर नंबर 1 कर्तव्य बैच 12 का अभी हम आपको 1 शॉर्ट वेक्टर्स पढ़ाएंगे। ऐसे 1 शॉर्ट्स में हम सारे चैप्टर्स को हम खत्म करेंगे। चलिए हम आ गए हैं आज के डे 13 में। इस क्वेश्चन में हम देखते हैं क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लग रही है हमारे साथ में। चलते हैं हम इसको। सारे बच्चों, ये क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है कि एक रॉड का लेंथ दिया हुआ है इन्होंने एल है, और ये एक्स एक्सिस के अलोंग रखा हुआ एक रॉड है, ठीक है। ये एक्स एक्सिस के अलोंग रखा हुआ है। यहाँ पे एक्स का वैल्यू कितना है, 0 है, और ये यहाँ पे एक्स का वैल्यू एल है। यानी कि टोटल लेंथ बोला जाए इस रॉड का तो कितना हो जाएगा, एल हो जाएगा। और रॉड में हम जानते हैं कि मास क्या है जी, डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, तभी रॉड बना। लेंथ के अकॉर्डिंग इसमें मास क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। अब कह रहा है इसका जो मास डेंसिटी है, यानी कि रो का वैल्यू इन्होंने दे रखा है भाई साहब ने। कितना दे रखा है, रो का वैल्यू जो दिया हुआ है a प्लस बी एक्स के बराबर इन्होंने दे रखा है। a प्लस बी एक्स के बराबर इन्होंने दे रखा है, ठीक है। अब कह रहा है कि बताइए इसमें a और b का यूनिट क्या होगा। तो पहला क्वेश्चन बहुत इजी है। मास डेंसिटी बराबर जो हो गया a प्लस बी एक्स है प्यारे बच्चों। क्या है, a प्लस बी एक्स है। अब ये a प्लस बी एक्स में आपको बताना है a का यूनिट क्या होगा। आप यूनिट एंड डायमेंशन में हमने देखा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पढ़ा था हमने। क्या कहता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, कि कोई भी इक्वेशन में एलएचएस और आरएचएस में जो ईच टर्म का यूनिट और डायमेंशन क्या होता है, सेम होता है। मतलब कि आप लेंथ को लेंथ के साथ ही ऐड कर सकते हो, आप मास को मास के साथ ऐड कर सकते हो। आप ऐसा नहीं है कि लेंथ को आप मास के साथ ऐड कर दो, 2 kg प्लस 20 किलोमीटर होगा तभी क्या नहीं जोड़ सकते हैं, अलग अलग सेपरेशन होगा इसका। इसलिए प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि कोई भी अगर इक्वेशन है तो जो लेफ्ट साइड में जिसका यूनिट होगा वही यूनिट ईच टर्म ऑफ आरएचएस का भी होगा। इसका मतलब अगर कहा जाए तो यूनिट ऑफ रो जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा यूनिट ऑफ ए के, एंड बराबर हो जाएगा आपका किसका जी, यूनिट ऑफ बी एक्स का यूनिट हो जाएगा। बोला जाए तो ये हो गया आपका फर्स्ट, ये हो गया आपका सेकंड, और ये हो गया आपका थर्ड, ठीक है मेरे बच्चों। अगर मैं यहां से बात करूं तो 1 को अगर मैं इक्वल कर देता हूं किसका जी, 2 के इक्वल कर देता हूं तो किस क्या पता चलता है अपने को, ये हो जाएगा रो बराबर जो हो जाएगा यूनिट ऑफ रो जो हो जाएगा वो यूनिट ऑफ ए के बराबर होगा। यूनिट ऑफ रो क्या होगा, रो इन्होंने दे रखा है, रो क्या कह रहा है, वो मास पर यूनिट लेंथ है, यानी कि केजी पर मीटर के बराबर हो जाएगा। ये किस क्या होगा ये, तो ये हो जाएगा यूनिट ऑफ रो, क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ रो जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, यूनिट ऑफ ए के बराबर हो जाएगा। तो रो का जो यूनिट दिया हुआ है केजी पर मीटर है, क्या जी, केजी पर मीटर है, यहाँ पे केजी पर मीटर, यानी कि केजी पर मीटर इसका यूनिट हो गया। तो ए का यूनिट अपने को पता चल गया केजी पर मीटर होगा, तो बी का यूनिट कितना होगा। तो देखिए थोड़ा ध्यान से,
ए का यूनिट अगर केजी पर मीटर हो गया तो बी का यूनिट कितना हो जाएगा, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, यानी कि इक्वेशन नंबर 2 को अगर हम 3 के इक्वल करेंगे तो ए बराबर बी एक्स हो जाएगा। तो बी का यूनिट कितना हो जाएगा, ए बाई एक्स के बराबर होगा। अभी ए का यूनिट क्या कहा हमने, जहां पे कह दिया उन्होंने एक्स क्या है, लेंथ है। एक्स क्या बेटा, लेंथ है यहाँ पे। तो ये हो गया बी बराबर, ये हो गया ए का यूनिट क्या आया था, केजी पर मीटर, और एक्स का भी यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर। तो बी का जो यूनिट हो जाएगा हो जाएगा केजी पर मीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा, केजी पर मीटर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, होना भी चाहिए। देखिए ये हो गया केजी पर मीटर, तो ए का भी होगा केजी पर मीटर। तो अगर बी का क्या हो गया, ये मीटर है यहाँ पे ऑलरेडी है, तो बी का भी क्या होना चाहिए, केजी पर मीटर पूरा होना चाहिए। तो केजी पर मीटर स्क्वायर, तभी तो एक मीटर से मीटर कैंसिल होगा, तो आ जाएगा केजी पर मीटर। तो इसका यूनिट क्या हो गया, ऑरली देख सकते हैं, ए का यूनिट रो के बराबर होगा, तो केजी पर मीटर हो गया। ये भी केजी पर मीटर होना चाहिए, तो केजी पर मीटर स्क्वायर, एक मीटर यहाँ पे, मीटर से मीटर कैंसिल, तो आंसर हो जाएगा केजी पर मीटर, केजी पर मीटर स्क्वायर। पक्की बात है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, छाप दीजिए इसको, छाप दीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, आ जाते बेटा इसका दूसरा पार्ट पे। कह रहा है, ले लो स्क्रीनशॉट, वेरी नाइस। अब जो कह रहा है पार्ट नंबर इसका जो है 2, कह रहा है कि बताइए मास कितना होगा रॉड का इन टर्म्स ऑफ ए बी एंड एन, क्या होगा। गिवन है अपने पास में बेटा, दूसरा पार्ट है, क्या गिवन है, रो इज इक्वल टू जो है अपने पास में ये है ए प्लस बी एक्स दिया हुआ है। तो इस रॉड का जो मास डेंसिटी कितना होगा, एक छोटा सा एलिमेंट का अगर मैं मास डेंसिटी निकालूं तो इस छोटे से रॉड का जो मास होगा वो कितना होगा, डीएम होगा, और इसका लेंथ कितना हो जाएगा, डीएक्स हो जाएगा। कितना लेंथ होगा इसका, ये लेंथ जो हो जाएगा आपका डीएक्स हो जाएगा। एक छोटा सा एलिमेंट लिए है इसका, तो छोटा सा एलिमेंट का थिकनेस कितना हो जाएगा जी, डीएक्स होगा, इसका मास कितना होगा, डीएम हो जाएगा। तो रो बराबर जो हो जाएगा डीएम बाई डीएक्स हो गया, हुआ ना, मास पर यूनिट लेंथ हो गया इसका। ये बराबर हो गया ए प्लस बी एक्स। और अपने को कह रहा है इसका मास बताओ ए बी और एन के टर्म में, तो मास कैसे निकालेंगे, हम एक काम करते हैं, इसको बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। ये हो जाएगा ए प्लस बी एक्स टाइम्स ये हो जाएगा डीएक्स। डियर स्टूडेंट, ये जो डीएम बराबर जो हो गया अपने पास में, इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ए टाइम्स डीएक्स प्लस बी एक्स टाइम्स डीएक्स के बराबर हो जाएगा। अगर आप इसको इंटीग्रेट करते हो कहां से कहां तक जी, जीरो से लेके, कह रहा है कि भाई मास जब x का वैल्यू जीरो था तो मास जीरो था, क्योंकि x का वैल्यू जीरो होगा तो मास कुछ है ही नहीं, यहाँ पे मास कितना हो जाएगा, जीरो। तो यहाँ पे x का वैल्यू अगर जीरो है तो मास भी जीरो होगा। जब x का वैल्यू अगर कितना हो जाए, l हो जाए, तो मास कितना होगा, ये इन्होंने पूछा है। x का वैल्यू अगर जीरो हो जाए तो मास कितना होगा, तो क्या करेंगे यहाँ से, ये हो गया डीएम का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा मास m, और ये a हो जाएगा कांस्टेंट बाहर, और dx का इंटीग्रेशन हम जानते हैं होता है x, ये हो गया जीरो से लेके l, अब प्लस कितना हो गया, ये हो गया b कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, ये हो गया x, यहाँ पे लगा देंगे पावर रूल, ये हो गया x के पावर में नहीं पूछा तो कितना है 1 है, तो x टाइम्स dx का जो इंटीग्रेशन होता है ये होता है x स्क्वायर बाय 2। आपको अगर बेसिक आइडिया होगा तो पता ही होगा, क्योंकि आपको पता होगा बेटा, देखो यहाँ पे क्या होता है, x टाइम्स dx का जो इंटीग्रेशन होता है ये होता है x स्क्वायर बाय 2। रूल क्या है, x के पावर n इंटू dx है, तो x के पावर क्या होता है, n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 होता है। तो नहीं पूछा तो पावर यहाँ पे कितना है, 1 है, जैसे ये 1 प्लस 1 हो गया 2 डिवाइडेड बाय 2, ये हो गया जीरो से लेके l तक हो गया। बेटा अगर मैं इसको लिखूं तो क्या लिखूंगा, a टाइम्स अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि x के जगह पे l पुट कर दो, तो यहां से अगर तुम पुट करते हो तो ये हो जाएगा ए एल प्लस ये हो जाएगा बी, ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो एल एक्स के जगह पे एल पुट करोगे तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर बाई 2, और ये हो गया आपका जीरो। मतलब ये आंसर हो गया हमारे पास में ए एल प्लस बी एल स्क्वायर बाई 2 के बराबर हो गया। ठीक है ना, तो व्हाट इज योर आंसर बेटा,
तो आंसर जो आ गया अपने पास में मास इज इक्वल टू क्या आ गया अपने पास में, यह आ गया AL प्लस BL स्क्वायर बाई 2। होप समझ में आ गया होगा आपको यहाँ तक। तो बहुत ही इजी था, इंटीग्रेशन मेथड करके आप उसको सॉल्व कर रहा था। चलेगा नहीं चलेगा? इंपोर्टेंट बात क्या था यहाँ पे कि यहां से कह रहा था कि मास बताओ क्या होगा। अंदाजा ही नहीं लग रहा था यार मास कैसे करेंगे। तो ये दिया हुआ है डेंसिटी, डेंसिटी बराबर होता है मास बट्टा लेंथ। यहाँ पे हो गया रॉड का, तो कौन सा लेंथ मास, अगर भाई m बाई एल कर देंगे तो डायरेक्ट ये क्या आ जाएगा, a टाइम्स एल और ये b टाइम्स एल हो जाएगा, यानी कि x के टर्म में ही आंसर आएगा। लेकिन आप ध्यान रखना x को आपको एलिमिनेट करना है, क्योंकि कह रहा है x से लेके l के टर्म में आपको a b और l के ही टर्म में आंसर देना है। तो आपको एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करना है, छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करना है जिसका मास कितना मानना पड़ेगा, dm। एलिमेंट कंसीडर मतलब छोटा सा, एक मान लो कि एक रॉड आपने शुरू से काट ली है, कितना मास होगा, dm मास होगा। लंबाई कितना होगा, कुछ छोटा लंबाई होगा, तो वही हो गया आपका dm बाई dx। फिर हमने कॉन्सेप्ट यूज किया, इंटीग्रेशन करके इसका आंसर लिया। कोई डाउट यहाँ तक? होपफुली कोई डाउट नहीं होगा। ध्यान रखिए आप लोग, अगर इस पेज पे नए हैं तो आप इसको फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। नए क्वेश्चन के लिए मिलते हैं आपको अगले सवाल में। ध्यान रखिए, बाय बाय।